गाइस स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। अरे मस्त से लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन इज बैक। यस गाइस, वो रैंडी ऑर्टन जो कि दोस्तों लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था, वो रैंडी ऑर्टन जिसे एपेक्स प्रेडेटर की संज्ञा दी गई थी, वो ऑर्टन जिसे हम देखना चाहते थे इतने सालों में। दोस्तों ऑर्टन की काफी ज्यादा गंदी बुकिंग हुई और ऑर्टन आज फाइनली कहते हैं आई नीड दिस। और उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने कोडी का हशर किया है, इंटरनेट ब्रेक कर चुका है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी से ठीक एक साल पहले जॉन सीना एंड रॉक ने मिलकर भी कोडी के साथ सेम चीज की थी, लेकिन वहां दोस्तों एक बड़ा वेन्यू था, वहां दोस्तों रॉक थे, सीना थे, ट्रेविस स्कॉट, इवन एक रैपर भी था। तो गाइज यहां इन सभी की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि रैंडी ने वो करके दिखा दिया है जो कि तीन बंदे साथ मिलकर किए थे। एपेक्स प्रेडेटर रिस्पेक्ट कोडी रोड्स को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है और जिस तरीके से दोस्तों उनका खून निकाला है, ये चीज देखने में ही काफी विभत्स थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ हिस्ट्री। यस गाइज, ये एक हिस्ट्री है रैंडी ऑर्टन की, कि जब भी दोस्तों किसी टाइटल मैच में होते हैं, मेजर टाइटल मैच में होते हैं, तो उनका अंदर का जीव, अंदर का दोस्तों जो स्नेक है, वाइपर है, वो जाग जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ। फाइनली दोस्तों हम लोगों को रैंडी ऑर्टन, ओरिजिनल रैंडी ऑर्टन देखने को मिला है। और कोडी रोड्स के जो साथ जो कुछ हुआ है, उससे इंटरनेट भी कहीं ना कहीं अब उनके लिए इमोशंस पैदा कर रहा है। कोडी रोड्स दोस्तों यहां कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए फिर से बेबी फेस बन चुके हैं, जो कि बीते हफ्ते में दोस्तों हील बने हुए थे। तो फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज की स्मैकडाउन को। आज की स्मैकडाउन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है एरिज़ोना से, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो थी शो की शुरुआत, जहां दोस्तों जो निक कॉल्डिस है उन्हें ड्रू मैकेंटायर की आवाज सुनाई देती है। ड्रू मैकेंटायर दोस्तों एरिना में आ चुके हैं और गाइस गाली निकालते हुए दोस्तों एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों जो ड्रू है रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी जाति की कंपनी है, कॉर्पोरेट बंदे को, कॉर्पोरेट कोडी को फिर से चैंपियन बना दिया। वो उनका गोल्डन बॉय है और इस चीज से वो सिक है, वो टायर्ड है। और ऐसे में दोस्तों जेकब फाटू को भी वो कॉल्ड आउट करते, कहते हुए कि अगर जेकब नहीं होता तो वो अभी भी चैंपियन होते। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि निक कॉल्डिस आते हैं और चीज कहते हैं कि तुम्हें हमने एक फेयर चांस दिया था, तुम नहीं जीत पाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। इसी गहमा गहमे में भी दोस्तों जेकब फाटू की एंट्री हो जाती है, जो कि ये चीज कहता है कि ड्रू शायद तुम्हें याद होना चाहिए, अगर मैं ना होता तो तुम कभी चैंपियन भी ना होते। वेल मैंने चीजें सेटल डाउन की है, जो गलती मुझसे हुई थी वो मैंने सही की है। कोडी फिर से चैंपियन बन चुका है और वो हारा भी मेरी वजह से, जीता भी मेरी वजह से। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलता है कि जेकब सवाल करते हैं ड्रू से तो एक्चुअल में चाहता क्या है। तो जेकब दोस्तों गुस्से में जाते हैं निक कॉल्डिस के बिल्कुल सामने और ये चीज कहते हैं कि वो तंग आ चुके हैं इस पूरे की पूरे स्क्रू जॉब से एंड ही क्विट। यस गाइस, आज ड्रू मैकेंटायर ने शो की शुरुआत में आई क्विट कहकर दोस्तों कंपनी को छोड़ दिया था। उसके बाद वो रिंग को लीव कर देते हैं और ऑडियंस में से निकलते हुए दोस्तों उन्होंने मॉक भी किया, लेकिन जो भी था दोस्तों जेकब फाटू दोस्तों काफी ज्यादा शॉक थे एंड ड्रू मैकेंटायर कंपनी को शुरुआत में छोड़ चुके थे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सोलो सिक्का देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों टामा टोंगा को लेंटन पकड़ाते हैं, चीज कहते हुए कि वाइट सिक्स की आत्मा, वाइट सिक्स की पावर इसके अंदर छिपी हुई है, इसकी सुरक्षा तेरे हाथ में है। और इसके बाद वो टाला टोंगा के साथ अपने मैच के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान हमें चीज भी देखने को मिलती है कि शिंसुके नाकामुरा वहां अपीयर होते हैं, टामा को कुछ समझाने लगते हैं, लेकिन फिर से सोलो आकर ये चीज कहते हैं, हे तुझे इससे बात नहीं करनी, तुझे हमारे लफड़े में पड़ना ही नहीं है। तो इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मैच भी देखने को मिलता है। वेल मैच की बात करूं, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों सोलो सिक्का ने टाला टोंगा जो थे मिलकर अंकल हाउडी एरिक रोवन को फेस करते। जायंट्स की बैटल शुरुआत में देखने को मिलती है, एरिक रोवन सामने, उनके सामने टाला टोंगा, दोनों आपस में भिड़ते हैं और गाइस बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब टैग गया सोलो के पास तो सोलो ने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी, जहां आउटसाइड जब सारे के सारे आपस में ब्रॉल कर रहे थे दोस्तों वाइट सिक्स वाले, सोलो ने आकर दोस्तों सभी को अपना फिनिशर लगाना, जो कि दोस्तों स्पाइक है, वो लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं हमें चीज देखने को मिलती है कि निकी क्रॉस ने दोस्तों वो लैंटर्न उठा लिया है, जिसे देखकर दोस्तों सोलो का ध्यान भटकता है और गाइज इसी बीच वहां उन्हें लग जाता है फिनिशर 1 2 and 3। यहां दोस्तों अंकल हाउडी ने मैच तो जीत लिया, लेकिन जैसे वो लैंटर्न उठाते हैं उन पर टामा टोंगा ने पीछे से हमला कर दिया। लैंटर्न अभी भी एमएफटी के पास है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का एक फनी सेगमेंट आर्थुत के साथ में। यहाँ दोस्तों एमएफटी को जजमेंट डे कहकर संबोधित करे थे और उसके बाद डेमियन कहते हैं कि हम नंबर 1 कंटेंडर है और हमें इन्हें ही हराना है। एमएफटी वालों को अगर हरा देते तो हम चैंपियन बन जाएंगे। लॉस गार्ड आकर एक चीज कहती है कि लास्ट वीक जो गॉन्टलेट था वहां हमारी मेहनत पर तुमने अपनी रोटियां सेकी है
और इस बीच दोस्तों डेमिन प्रिस्ट इन्हें मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। मैच कंफर्म हो जाता है, लेटर ऑन देखने को भी मिला है। इसके बाद एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिला है जो कि दोस्तों जेड कारगिल का था। जेड कारगिल वर्सेस मिशन हो चुका है शुरू, और इसके अंदर दोस्तों मिशन की बहुत गंदी पिटाई हुई। एंड में उन्हें पावर बॉम्ब भी लगा आउटसाइड और फिनिशर भी लगा। यहाँ दोस्तों जेड कारगिल मैच में जीत गई है। देन दोस्तों जेड कारगिल प्रोमो कट करने लगती है मैच के बाद, और ये चीज कहती है कि रेसलमेनिया में रिया रिप्ली को हराने वाली हो, किसी से नहीं डरती। रिया रिप्ली की एंट्री हो जाती है जो कि जेड कारगिल को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। जेड बाहर चल जाती है। रिया रिप्ली ये चीज कहती है कि ये चीज नहीं पता कि रेसलमेनिया के बाद क्या होगा, लेकिन ये चीज़ साफ है कि तुम उसके बाद मेरी कुतिया कहलाओगी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कोडी रोड्स का सेगमेंट। यस गाइज, ये कोडी रोड्स का जो सेगमेंट था सेमी ज़ेन के साथ में था, और कह सकते हैं दोस्तों ये फिर से सेमी ज़ेन की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। होता यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो सेमी है वो आकर दोस्तों कोडी को ज्वाइन करते हैं, और इस दौरान दोस्तों जो कोडी है वो उनसे पूछते हैं कि तू फिर से आ गया। इस पर वो पूछते हैं क्या तुझे टाइटल के लिए मौका चाहिए, अगर तुझे टाइटल के लिए मौका चाहिए तो हम वो मैच बना सकते हैं। सेमी कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात इतनी सी है कि तुम हमेशा ऐसा ही सोचते हो कि मैं टाइटल के पीछे हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं रैंडी की सपोर्ट में था, क्योंकि कोडी ने कह दिया था आते सार कि लास्ट वीक तू रैंडी के साथ था, आज तू मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो इस पर वो रिप्लाई में कहते हैं कि नहीं, रैंडी जो है वो बड़ा बंदा है, आइडल है सबका, लेकिन मैं तुझे आइडल के तौर पे नहीं देखता, तुझे मैं दोस्त के तौर पर, अपने भाई के तौर पर देखता हूँ। और जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो मैं तुझे उस तरीके से नहीं देखता। तो इस पर कोडी कहते हैं तू कैसे देखता, ऊपर देखता नीचे नहीं देखता, तुझे यहाँ देखना चाहिए इस चैंपियनशिप की ओर। और एक कहते हुए दोस्तों वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन्होंने फिर से सेमी को उनकी औकात दिखा दी। सेमी को गुस्सा आता है, फिर से वो टेबल वेबर से सामान हटा देते हैं, और इसी दौरान दोस्तों अलिस्टर ब्लैक आकर उनके घाव पर नमक छिड़कते हैं। इस दौरान दोस्तों सेमी अलिस्टर ब्लैक को खुद से दूर होने को कहते हैं, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ सेमी फिर से फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे मुझे ऐसा लगता है समर स्लैम के आसपास। बात कर ली जाए इसके बाद दोस्तों बेला ट्विंस की एंट्री हो गई है, और गाइस बेला ट्विंस की एंट्री होती है जो कि शार्लेट एलेक्सा को जाकर रिंग में मिलती है, और ये चीज़ कहती है कि आज जो मैच होने वाला है, टाइटल मैच होने वाला है, उसमें कोई भी जीते उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन है। और उसके बाद वो वहाँ कमेंट्री टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। अब ये जो टाइटल मैच था ये था लैश लेजेंड नाया जैक्स का, जो टैग टाइटल ऑन द लाइन है, शार्लेट एलेक्सा उन्हें फेस करे। मैच बहुत सही जा रहा है, लेकिन एंड में दोस्तों नाया जैक्स चालाकी करती है, जहाँ दोस्तों आउटसाइड शार्लेट की किक उन्होंने डक की, जो कि दोस्तों निकी को जाकर लग गई, और नाया ने ब्री को भी टेक डाउन कर लिया, शार्लेट को भी। अब ब्री बेला जी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रखा था, वो एंड मूवमेंट पर जब अलेक्सा की टीम जीतने वाली थी, अलेक्सा शार्लेट जीतने वाली थी, तो अंदर आ जाती है ब्री बेला और अटैक कर देती है। मैच हो जाता है दोस्तों डीक्यू में ख़त्म। इसी गहमा गहमी में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो नाया है, लैश लेजेंड, वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। बेला ट्विंस को तो दोस्तों उन्होंने बिल्कुल चपातरी बना दी उनकी। और गाइस ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा क्योटिक था। इसमें बस ये पता चला है कि नाया जैक्स लैश लेजेंड कितनी स्ट्रांग है, और ये चीज़ भी पता चली है कि निकी लौट चुकी है, ब्री लौट चुकी है, और नेक्स्ट इन लाइन है। इसके बाद दोस्तों जेली रोल का मजाक करते हैं आर्थरुथ उन्हें गलती से सुशी रोल कह देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं नहीं मेरा नाम जेली है, और इसके बाद दोस्तों डेमिन आर्थरुथ को ले जाते हैं, और फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं वहाँ, जो कि जेली रोल को मिलते हैं, और जेली रोल कहते हैं कांग्रेट्स मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि तू 15वीं बार चैंपियन बने, तुझे गुड लक है मेरी तरफ से। इस दौरान रैंडी भी उन्हें 3 टाइम ग्रैमी जीतने के लिए कांग्रेट्स करते हैं, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो जेली रोल का रैंडी के साथ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा भाईचारा है, और इस सेगमेंट से ये भी पता चला है कि कुछ ना कुछ जेली रोल आज मेन इवेंट में करने वाले थे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था डेमिन प्रीस्ट एंड आर्थरुथ का मैच। लॉस गार्डो को अब ये फेस कर रहे हैं। मैच वॉज गुड, लेकिन गाइज इसकी एंडिंग ऐसी थी कि गाइज वहाँ डेमिन ने चॉक स्लैम लगा दिया, आर्थरुथ ने वहाँ ए लगा दिया, और यहाँ डेमिन प्रिस्ट आर्थरुथ की जीत हो गई। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है दम्बिस का फनी सेगमेंट। ये बैकस्टेज डैन ह्यूसन के साथ होता है, और यहाँ वो पूछते हैं कि गुरुजी आपने क्या सोचा, जिस पर दम्बिस कहते हैं कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं बनने के लिए रेडी हूँ, और तू ये टी शर्ट मुझे दे रहा है। दरअसल डैन ह्यूसन उन्हें टी शर्ट दे रहे थे, दम्बिस कहते हैं टी शर्ट मुझे दे रहा है। वेल हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने पहले हफ्ते में 7 टी शर्ट बेच दी हो, तूने कैसे बेच दी। जिस पर दोस्तों डैन ह्यूसन कहते हैं कि यही तो मेरी शक्तियाँ, और शक्तियों से याद आया अगर आप मुझे अपना चेला नहीं मानते देन यू आर कर्स। तो यहाँ उन्होंने श्राप दे दिया था,
और उसके बाद दोस्तों हमें शराब का असर भी देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट सेगमेंट में। तो ये सेगमेंट था मिस टीवी। मिस टीवी में जेली रोल गेस्ट थे और गाइज यहाँ जेली रोल बताते हैं कि रोड टू रेसलमेनिया वो आज अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आ रखे हैं, कोडी एंड रैंडी ऑर्टन को। द मिज उन्हें कहते हैं कि मैं तेरा मेंटोर बनने के लिए रेडी हूँ और मैं तुझे बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इसी गहमा गहमी में जो हमारे अपने जेली रोल जब मना करते हैं दमिज को, दमिज उन्हें मोटा कह देते हैं। तो यहाँ दोस्तों इनके बीच में जो चीज़ें थी वो गर्म हो रही थी। जेली रोल उन्हें स्वार्थी नार्सिस्टिक कह रहे थे कि गाइस किट विल्सन की एंट्री हो जाती है जो कि रिंग में जाकर फिर से जेली रोल को मोटा कह देते हैं और ये चीज़ भी कह देते हैं यू आर टॉक्सिक। इस पर आ जाता है गुस्सा दोस्तों, वहाँ जेली रोल को मुक्का मारने लगते हैं किट विल्सन को, लेकिन किट विल्सन साइड हटते हैं, वो दमिज को लग गया और गाइस शायद से उनका दांत हिल गया, सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स का। टिफनी ने कह रखा था कि सबसे पहले मैं कियाना को हराऊंगी और फिर आगे जाकर मैं जूलिया का तख्ता पलट करूंगी। तो मैच दोस्तों काफी पर्सनल था। मैच के अंदर दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जो है वो जीती है। किस तरीके से जीती कि वहां जो हमारी अपनी चेल्सी ग्रीन है वो आ जाती है अपने फ्रेंड के साथ में और इंटरफेरेंस की कोशिश करती है और जूलिया भी करती है। जूलिया उन्हें रोकती है, लेकिन उसके बाद जूलिया जब एप्रन के ऊपर खड़ी होती है तो दूसरे छोर से जो कियाना किक करने आ रखी थी, टिफनी साइड हट गई और उनकी फ्रेंड को ही कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड गिर गई 200 चेल्सी के ऊपर और अंदर 200 प्रीटियस मूनसॉल लगाकर जो टिफनी मैच को जीत गई। तो गाइस यहाँ टिफनी भी एक क्योटिक जीत प्राप्त की। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। अगले हफ्ते होने वाला है नाया लैश का मैच जो कि बेला ट्विंस को टाइटल के लिए फेस करेगी। देन किट विल्सन एंड जेली रोल का भी सेगमेंट है जहां जेली उन्हें कॉल्ड आउट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि द मिज एंड डैनी ह्यूसन फिर से मिल रहे हैं और इस दौरान दोस्तों डैनी ह्यूसन द मिज को ये चीज कहते हैं कि अगर तुझे ये कर्ज वापस करना है तो तू जानता है तुझे किस चीज के ऊपर हामी भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज भी देखने को मिली है कि डब्ल्यू वालों ने अगली मंडे नाइट रॉ के लिए ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के ग्राफिक्स दिखाए। इसके साथ साथ दोस्तों आज सीएम पंक एंड रोमन रेंस से जुड़ा एक अलग ही टीजर डब्ल्यू वालों ने दिखाया जिसके अंदर दोस्तों टेबल के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं बैठे हुए, वही दोस्तों ताश तूश खेल रहे हैं। और बात इतनी सी है कि अब अगली रॉ के अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात करी जाए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों हम दो लोगों को देखने को मिला है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, ट्रिक विलियम्स वर्सेस जेकब फाटू। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग मैच वाज गुड बट एंडिंग वाज नॉट। ट्रिक विलियम्स को काफी अच्छा सपोर्ट आता है ऑडियंस का और मैच शुरू होते ही दोस्तों वो सर भी दे मारते कॉर्नर के ऊपर जेकब का, लेकिन जेकब को बिल्कुल भी फर्क नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो एक समोन है। देन दोस्तों मैच की एंडिंग इस तरीके से आती है कि जहां जेकब आउटसाइड टेक आउट किए हुए थे ट्रिक को, वहां ड्रू मैकिंटायर ने आकर हमला कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने एक्टिंग की यहां डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने की और आकर दोस्तों जेकब फाटू को टेक आउट कर दिया जिसके बाद ट्रिक विलियम्स 2 फिनिश लगाकर मैच में जीत गए। आफ्टर द मैच ड्रू मैकिंटायर रिंग में उतरते हैं और गाइस क्लेमोर धरते हैं जेकब फाटू को। जो रूमर्स थे वो ट्रू है, जेकब फाटू एंड ड्रू दोस्तों रेसलमेनिया तक जाने वाला है। गाइस अब मेन इवेंट हो चुका है बिगन। निक एल्डिस रिंग में आ गए और ये चीज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बताना चाहेंगे ड्रू मैकिंटायर तुमने काफी ज्यादा गलत किया है, तुम्हारी चालाकियों को हम बिल्कुल भी सहने नहीं वाले हैं। अगले हफ्ते तुम जेकब फाटू को फेस करोगे। तो इसके बाद निक कहते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिगन की जाए। सबसे पहले वो बुलाना चाहेंगे चैलेंजर एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन को। ऑर्टन आए, लोगों से बहुत अच्छे से गले वले मिले, काफी तगड़ा सपोर्ट था ऑर्टन के लिए। ऑर्टन चैंट भी चल रही थी। देन कोडी आते, कोडी को मिलती गंदे वाली बू, ऐसी बू की गाइस यहां तक स्मेल आई है। वेल जोक्स अपार्ट, यहाँ दोस्तों जो कोडी थे वो भी लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं। कोट उन्होंने ऑडियंस में फेंक दिया, रिंग के अंदर आते हैं और गाइज जो एंट्री थी ना वो काफी क्लासिक थी कोडी की। कोडी के स्टाइल पर रैंडी भी स्टाइल मार रहे थे, गले वले लग रहे थे, बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप लग रहा था गाइज। लेकिन यही भाईचारा कैसे खून चारे में बदला क्या ही बताऊं गाइज। होता है कि कोडी आते हैं और जल्दी जल्दी साइन कर देते हैं और साइन करने की ड्यूरिंग दोस्तों प्रोमो भी कट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि याद है रैंडी आज से कई साल पहले जब मैं कंपनी में नया नया आया था उस वक्त तुमने रॉयल रंबल जीती थी, तुम मेरे लिए बहुत बड़े आइडल थे, मैं तुम्हें देखता था और तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। जिसके बाद मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ा और जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में लौटा तो मेरी वाइफ घर पर थी, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन तुम हमेशा से थे। आई एम नॉट योर सन, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, आई एम नॉट योर ब्रदर, बट जो भी है तुम मेरे लिए बहुत कुछ है। आई एम प्राउड टू बी योर बॉय। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो साइन कर देते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को और उसके बाद रैंडी ऑर्टन भी साइन करने लगते हैं। लेकिन वेट
रैंडी ऑर्टन यहाँ रुक गए दोस्तों, उन्होंने साइन नहीं किया। वो कहते हैं आई डोंट नो मैं कैसा इस चीज़ के बारे में फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। कोडी कहते हैं मैं जानता हूँ भाई तू क्या सोच रहा है, तुझे एक अंदर से खलबली सी हो रही है, असमंजस में तू है, बट सच्ची बात बताऊँ मुझे देखना है वो लेजेंड किलर जिसने बड़े बड़े लेजेंड्स के दांत खट्टे कर दिए थे। मैं देखना चाहता हूँ वाइपर जो कि बिल्कुल नहीं सोचता था। तुझे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में बहुत सी वॉइसेस चल रही है, बट मैं देखना चाहता हूँ उस शख्स को जो कि जाना जाता है 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स के लिए, आरक्यू के लिए। और मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि तुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमारा रिलेशन कैसा जाएगा। मैं तुझे बस ये बताना चाहता हूँ आफ्टर द मेनिया हमारा रिलेशन सेम रहेगा। जिसके बाद दोस्तों रैंडी कहते हैं अच्छा ठीक है ये ले, और उसके बाद उन्होंने साइन जैसे किया वैसे ही दोस्तों कोडी का सर पटक दिया टेबल के ऊपर, एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या किया। और उसके बाद दोस्तों लो सीधे किक कर दिया दोस्तों, और उसके बाद कोडी को बाहर फेंक दिया। पहले तो उनके कपड़े फाड़ दिए दोस्तों, बिल्कुल जो उन्होंने कोट के नीचे शर्ट पहनी थी फाड़ दी बिल्कुल आगे पीछे से, और फिर बाहर फेंक दिया। और उसके बाद बाहर गए और बाहर क्या ही मारा, इतना ज्यादा मारा कि पूछे मत। सबसे पहले स्टील स्टैप से मार दिया जिससे कोडी रोड्स के पूरे बदन से खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों रैंडी उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंकते हैं और वहां से दोस्तों उन्हें खींचते हुए लाते हैं। और गाइस उसके बाद टाई मुंह पर आ जाती है, जिस पर दोस्तों रैंडी टाई हटाते हैं साइड, और मुक्के पे मुक्के दोस्तों उनके चेहरे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर खून बह रहा है लबालब। निक ऑल्डिस आकर रोकने की कोशिश करते हैं, निक ऑल्डिस को भी धक्का दे दिया। इसके बाद स्टील स्टैप्स दोस्तों बिल्कुल सटा देते हैं कोडी के चेहरे के ऊपर वहां, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस इस दौरान देखने को मिलता है कि जेली रोल आकर रोकते हैं रैंडी को, कहते हैं भाई, लेकिन रैंडी ने उन्हें भी धक्का दे दिया। उसके रैंडी को अचानक से होश आती है, ये मैं कहाँ हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। रैंडी दोस्तों वहां से जाने की एक्टिंग करते हैं, वहां ऑफिशियल्स आ जाते हैं और सभी को लगता है रैंडी जा चुके, लेकिन उसके बाद दोस्तों ऑडियंस में से आते हैं दौड़ते हुए, हाथ में एक चेयर थी, एंड बैम एक दोस्तों उन्होंने शॉट वहां कोडी को दे मारा, वो भी स्टील स्टैप के ऊपर, उनका चेहरा सटा के। गाइस खून दोस्तों पूरे स्टील स्टैप के ऊपर। रैंडी ऑर्टन के नाम की चैंट तेज हो जाती है। ऑर्टन इसके बाद क्या करते हैं कि चेयर ले जाते हैं रिंग के अंदर और चेयर पर बैठते हैं उस टाइटल के साथ में जिसे कहा जाता है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इसी के साथ दोस्तों जो स्मैकडाउन है खत्म हुई है। कोडी रोड्स को दोस्तों चेकआउट किया जा रहा है और रैंडी ऑर्टन रिंग में बैठे हुए हैं। वहां दोस्तों जो भी था कोडी के साथ दोस्तों बहुत गलत हुआ है, और रैंडी ऑर्टन आई मस्ट से बहुत सही किए, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन को काफी टाइम से कहा जा रहा था, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि लेजेंड किलर खत्म हो गया है, एपेक्स प्रेडेटर खत्म हो गया, लेकिन आज वो लौट आया है। वो रैंडी ऑर्टन जो कि हम देखना चाहते थे फाइनली अराइव कर चुका है। और अब सवाल यह है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। आपका दोस्तों इस पूरी इक्वेशन पर क्या कहना है, डू लेट मी नो। किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं मैं देखना जरूर चाहूंगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शुभ